अपने देवदूत को पृथ्वीलोक पर भेजा एक स्त्री के प्राण लाने के लिए। वो धरती पर आया, आकर उसने स्त्री को देखा। स्त्री बिस्तर पर पड़ी थी और उसके पास में उसकी 3 जुड़वा बच्चियां एक दूध पीने की कोशिश कर रही थी, एक रो रही थी, सीख रही थी और एक उसी चीख पुकार में सो गई थी। वो जब दृश्य देखा तो देवदूत का हृदय पिघल गया और वो सोच में पड़ गया और वो खाली हाथ लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान से कहा कि मुझे माफ करें, मैं ये काम नहीं कर सका, ये काम किसी और को दे दो, मुझसे नहीं होगा। इतना बड़ा काम, मुश्किल काम मुझसे नहीं हो सका, मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा, पर क्यों? लेकिन कारण क्या? तो देवदूत ने कहा कि शायद आपको उस स्थिति का पता नहीं है। उसका पति पहले मर चुका है, 3 उसकी जुड़वा बच्चियां हैं, दूध भी नहीं है उसके पास, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। क्या ये नहीं हो सकता उसको 4-5 साल, 2-4 साल और दे दिए जाए? भगवान को उस पर भगवान ने कहा कि तू समझदार हो गया है, तू समझदार हो गया। और समझदारों की हमारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई अनपढ़, गवार, जाहिल ऐसे लोगों की जरूरत। तू सोच विचार करने लग गया। जो प्राण लेता है और जो देता है, किसको कहाँ ले जाना है, किसको कहाँ भेजना है, जिसका हिसाब किताब अपने तरीके से करता है, उसके काम में तू दखल दे रहा है, तू उससे भी अलग अपनी दुनिया बना रहा है। तो समझदारों की भैया हमारे यहाँ काम है। हाँ, लेकिन तुमको सिर्फ सजा मिलेगी। तुमको हम निकालने ने सिर्फ सजा दे रहे कि 3 बार तुम पृथ्वी पर जाकर तुम 3 बार जब अपने किए पर हंस नहीं लेगा, तब तक तुम वापस यहाँ नहीं आ सकेगा। और इस बात का ख्याल रहे, आदमी 3 बार अगर हंसता है दूसरे पर तो अहंकार पैदा होता है, लेकिन जब वो हंसता है अपने खुद के ऊपर तो एक अहंकार टूटता है। तो अब देवदूत ने कहा कि चलो ये भी सही। उसको ख्याल में था कि मैं तो गलत हूं नहीं, मैं तो अपनी जगह सही हूं। तो उसको धरती पर फेंक दिया गया, उसको धरती पर फेंक दिया गया। सवेरे की उगती किरण में जब उसको धरती पर फेंक दिया गया, वो एक जगह निर्वस्त्र पड़ा था। वहां से एक मौसी गुजरा, वो सर्दियों में अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था। उसने हालचाल पूछा कि क्या तुम्हारे कोई रहने का ठिकाना है, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, तुम इस हालत में? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मौसी ने कहा कि मैं समझ गया, मैं कपड़े ही लाने जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जैसे तैसे करके एक
मैं तुम्हारे लिए कपड़ा लाता हूं। वो गया बाजार में और उसके लिए पहनने का वस्त्र ले आया, उसको पहना दिया। अब उसके आगे रहने का ने ठिकाना नहीं था, तो मौसी ने कहा चलो मेरे घर। एक समस्या है, मेरे घर में मेरी पत्नी गुस्सा करेगी, लेकिन तुम सहन कर लेना। वो घर पहुंचे, जब मौसन ने देखा कि कपड़े भी पूरे नहीं है और एक और आदमी लेकर आ गए, यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं, पहले से ही आ गए, काम धंधा धीमा, काम धंधा बंद है, बहुत ही काम धंधा बहुत ही, और ये और ले आए। तो वो चीखी चिल्लाई, झगड़ा किया। कुछ देर के बाद में शांत हुआ तो मौसी अपने कमरे में उसको लेके देवदूत को गया। देवदूत को अपने ऊपर हंसी आई। देवदूत ने ख्याल किया कि लोग मुझे अपने घर में बुलाते हैं, मेरे घर में आओ, और यहाँ में बिना बुलाए आया, फिर भी ये इसको क्या पता कि इसके घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। हाँ तो उसको ख्याल आया कि मेरे लिए लोग तरसते हैं कि मेरे घर में पधारे, लेकिन यहाँ पर मैं बिना बुलाए आया और इसको क्या पता कि मेरे यहाँ आते ही इसके घर में हजारों खुशियां आ जाएगी। मेरा स्वागत करने की बजाय ये मुझे धक्के मार रही, तो अपने ऊपर हंसी आई। तो उसने पूछा कि तुम हंसा क्यों? कि ये मेरी अपनी मेरी प्राइवेट बात है, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। उसके साथ में वो जूते बनाने लगा। कुछ ही दिनों में वो जूते बनाते बनाते उसका नाम हो गया चारों तरफ। उसके जैसा कोई दूसरा जूता बनाने वाला नहीं आदमी, इतने बढ़िया जूते बनाता है। उसकी बराबरी का कोई दूसरा जूते बनाने वाला नहीं, बढ़िया बढ़िया जूता बनाता है। दूर दूर तक उसकी ख्याति फैलने लगी और उसके घर में धन अपरंपार बरसने लगा। कुछ ही दिनों में मौसी धनपति लखपति हो गया। एक बार किसी सम्राट के जूते बनाने थे। एक सम्राट के वहां से उसके सैनिक भागे भागे आए और आकर कहा कि ये चमड़ा है, इसके जूते बनाने हैं, सम्राट के स्लीपर मत बना देना, कोई भूल चूक मत करना, नहीं तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे, हम तुमको हिदायत देते हैं। मौसी ने कहा ठीक है। मौसी ने चमड़ा रख लिया, नाप ले लिया। मौसी ने देवदूत को कहा कि ये चमड़ा है, इसका स्लीपर नहीं बनाना है, जूते ही बनाने हैं, और कोई भूल चूक हो गई तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। अब देवदूत ने जब ख्याल किया कि मामला क्या है, तो उसको पता चला कि ये सम्राट तो आज रात थी, ये तो लेट जाएगा, ये तो कल मरघट पर जाएगा, शमशान घाट पर जाएगा, तो वहां पर तो स्लीपर पहनाए जाते हैं, जूते काम क्या आएंगे। उसने स्लीपर बना दिए। जब मौसी ने देखा कि इसने तो स्लीपर बना दिए, वो डंडा लेकर उसको मारा। इतने में उसके सैनिक आए भागे भागे, बोले क्या किया? जूते नहीं बनाने थे तो चप्पल बनाने थे। पहले से ही तैयार थे, लेके गए।
देवदूत दूसरी बार हंसा। आदमी देखता कितना है, आज तक का भी पता नहीं होता है, कल का क्या पता। नीति क्या करवाती है, उन्हें क्या होती है, वो सब ऊपर वाले के हाथ में। हम कितना दूर तक सोचते हैं, और ज्यादा हम सोच भी ले तो हमारे काम नहीं आता है। नीति बड़ी होती है। वो दूसरी बार हंसा। उसका और अहंकार टूटा कि मैं ही गलत था। पता नहीं वो जो 3 जुड़वा बच्चियां हैं उनका क्या होगा, वो तो जवान हो गई होगी। कुछ एक दिन के बाद में एक बूढ़ी औरत आई और उसके साथ में 3 जवान लड़कियां शादी योग्य। वो आए, आकर कहा कि हमारे जूते बनाने। तीनों लड़कियों के। देवदूत ने कहा ये है कौन? उसने कहा कि ये मेरे वहां काम करती थी भाई, उसकी संतान है, बेचारी बीमार थी, मर गई, और इन बच्चियों को पालने वाला कोई था नहीं। मैंने उनको बात की कि भाई कोई नहीं है तो मैं लेके जाती हूँ, मेरे औलाद नहीं है, और मैं अपने घर ले आई। मैंने रईसी से इनको पाला पोसा, आज ये जवान हो गई, अब इनकी शादियां हैं, इनके लिए जूते बनाने। देवदूत को तीसरी बार ख्याल आया। बोलते दूध का पैसा नहीं है, और वहां ऐसो आराम में पली है। मैं ही मूर्ख था जो कह रहा था कि 2-4 साल और दे दो, इनको कौन झेलेगा। और यहाँ तो गरीब का घर छूटा और लखपति अमीर घर में इनका पालन पोषण, बड़ी हुई लड़की। क्या भगवान कभी क्या कर देता है, कभी कुदरत क्या से क्या कर देती है। नीति बहुत बड़ी चीज होती है। हमें नीति के साथ में चलना चाहिए, लेकिन हम चल नहीं सकते क्योंकि हम सोच विचार करते हैं। हमारा सोच विचार करना हमारा स्वभाव है। अगर हम नहीं करते हैं तो भी काम नहीं चलता है, और करते हैं तो उसमें भी कोई काम हमारा नीति के अनुसार होता है, हमारे सोचे अनुसार होता नहीं है। खैर, आपको कहानी पसंद आने पर आप इसको लाइक करें। अगर चैनल में है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जो इतनी मेहनत से कोई वीडियो बनाता हूँ तो मुझे भी तो आपका मन कहे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपका मन नहीं करता तो रहने दीजिए। मन करता है कि लाइक करना है तो कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी बात। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका जगमोहन विश्वकर्मा। नमस्कार। ओम शांति हो।